हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमने बताया ना कि कैसे संदीप सिंह बदले बदले से नजर आए। डे 1, फिर उसके बीच में 35 दिन बाद दोबारा इंटरव्यू जब होता है, और कल जो इंटरव्यू होता है सुमित, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब वो पहले दिन आए थे, यानी आज से करीब 2 महीने पहले जब वो सामने आए थे जून के महीने में, तब वो दूध के धुले थे, तब वो सिंपैथाइजर बन के सामने आए थे, तब वो हमदर्द बन के सामने आए कि सुशांत के साथ, उनके दोस्त के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, उसको खुदकुशी करनी पड़ी। वो एक तरीके से क्लीन चिट देने के अंदाज में थे कि इस मामले को खुदकुशी का बात आगे मत ले जाइए। लेकिन इन 2 महीनों के दौरान, अब जब सीबीआई, ईडी और इनके हाथ में इन्वेस्टिगेशन आया, खासकर एनसीबी के हाथ में, जब से ड्रग्स का मामला सामने आया, उसने बात साफ कर दी कि कहीं ना कहीं ड्रग्स दिलाने के चक्कर में, ड्रग्स की लत लगवाने के चक्कर में इनका भी कोई रोल रहा होगा। मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गणेश पहले से थे, राम कदम पहले से थे, और अब जुड़ने वालों में मनोज वर्मा और ज्ञानेंद्र तिवारी हैं। ज्ञानेंद्र, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। कल शाम आप लोगों ने बेहतरीन काम किया, एक बार भी मौका नहीं मिला संदीप सिंह आपसे हिम्मत कर सके, एबीपी न्यूज के सामने आके आपके सवालों के जवाब दे सके, क्योंकि वो जानता था कि एक भी चीज का जवाब देगा तो उसको कम से कम 20 सवालों के जवाब और देने पड़ेंगे। वो फंस जाता, वो वकीलों की सलाह पे चल रहा था। लेकिन ज्ञानेंद्र, मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे, आज क्या आप ट्रैक कर रहे हैं उसको? कहां है वो संदीप सिंह जिसका दाऊद के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन होने का उस पर आरोप लग रहा है, जो वो मुंह छिपाता फिर रहा है? सुमित जी, तय तो कल एबीपी न्यूज ने कर ही रखा था कि संदीप सिंह अब आप बच नहीं सकते। कल जो संदीप सिंह हमें एबीपी न्यूज के कैमरे में दिखा था सुमित जी, डरा हुआ था, भाग रहा था संदीप सिंह, कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसके बॉडी लैंग्वेज से यह साफ साफ पता चल रहा था कि दाल में कुछ काला है। और इस ड्रग्स की बात, जिस ड्रग्स की बात आप कर रहे हैं सुमित जी, दुबई कनेक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने और मनोज वर्मा ने एक बार नहीं, पूरे इंटरव्यू में लगभग 5 से 7 बार ड्रग्स की बात कही, दुबई कनेक्शन की बात कही, रिया से संबंधित बात की, सुशांत से, और यह भी कहा कि आपका अगर दोस्त है, आपका जिगरी यार है, आप उसके अंतिम संस्कार में शामिल रहे हैं, पल पल के साथी रहे हैं, तो क्या आप एबीपी न्यूज के सामने देश जो सवाल कर रहा है आपसे, आप बोलना नहीं चाहेंगे? लेकिन संदीप सिंह आंखों में आंख डालकर बात करने की स्थिति में नहीं था सुमित जी। तो कुल मिलाकर संदीप चाहे जहां भी हो, जो सवाल आप पूछ रहे हैं सुमित जी, और देश पूछ रहा है, और सुशांत के करोड़ों फैंस पूछ रहे हैं, वो हम भी लगातार संदीप से आखिरी वक्त तक पूछते रहे। ज्ञानेंद्र, 25 मिनट एक आदमी से आप कोई सवाल पूछे, वो भी अभी हाल ही में उसके बेस्ट फ्रेंड, जिससे वो कहते हैं सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, जो अपना आपको वो बता रहे हैं, मनोज, ये ऐसा क्या छिपा रहे थे? आप लोगों ने तो ये भी पता लगा दिया था कि ये दिल्ली में थे, दिल्ली में किसी बड़े वकील से मुलाकात कर रहे थे। क्यों, किस वजह से? मनोज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोशिश करते हैं मनोज, आवाज दुरुस्त करके उसके बाद हम आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ डिटेक्टिव अजीत सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका भी जरा रुक कर लेते हैं। डिटेक्टिव सिंह, मुझे ये बताइए कि अब तक इस पूरे केस में आपकी थ्योरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग इस केस में ये है कि जब ये स्टार्ट हुआ पहली बार, तो सिर्फ और सिर्फ सुसाइड की बातें चलने लगी, जिसके अंदर बार बार लोगों को शक आ रहा था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, सुसाइड नहीं मर्डर है। सीबीआई को आने में इतनी देर लग गई इस केस में, अदरवाइज ये अब तक क्लियर हो गया होता। इतने छोटे छोटे से इसमें पॉइंट्स हैं जो शायद मुंबई पुलिस देख ही नहीं पाई। अब वो क्यों नहीं देख पाई, उसके देख नहीं पाई या जानबूझ के दिखाई नहीं उसमें? जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का जवाब जरूर दीजिए, वो छोटे पॉइंट्स कौन से हैं? क्योंकि शक ये जा रहा है कि मुंबई पुलिस जानबूझकर उन छोटे पॉइंट्स पर नहीं देख रही थी, क्योंकि कुछ खास और बड़े लोगों को उसको बचाना था, जैसा कि राम कदम कह रहे थे। आप बताइए वो पॉइंट्स क्या हैं? देखिए क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में ही मान लेते हैं कि ये सुसाइड है और आप केस को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो आप जनता को रोक नहीं सकते उस चीज को सोचने में, समझने में कि ये किस तरफ जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कहां जा रही है, क्यों आना पड़ा सीबीआई को। अगर मुंबई पुलिस शुरू से ही अगर शक के घेरे में लेके अगर इन्वेस्टिगेशन पहले दिन से शुरू कर देती, अपना जो उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में टाइम नहीं आ रहा है वो टाइम डलवाती कि क्यों नहीं टाइम आ रहा है इसके अंदर, ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, चाबी वाले को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया बाहर,
दरवाजा खोल के नहीं, लेकिन अंदर क्यों नहीं अजीत गए जी सब मुझे लोग? ये क्यों नहीं देखा बताइए क्या कि चल ये रहा है? जितनी भी अगर कोई खामियां लटका हुआ आप तो इस कोई- वक्त मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की गिना रहे हैं, अब तो सीबीआई के पास केस जा चुका है, ये पुरानी बात हो गई है, लेकिन क्या इन सब खामियों के चलते बहुत बड़ी परेशानी या खामियाजा कंक्लूजन पे ना पहुंच पाने का हो सकता है, या हमें भुगतना पड़ सकता है इस देश को? मुझे इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन मनोज बिल्कुल की हो आवाज, सकता है। अजीत बिल्कुल। बस एक सेकंड दे दीजिए। मनोज मेरे सहयोगी जो इस सबसे संदिग्ध बिल्कुल। कैरेक्टर के साथ कल मुलाकात कर रहे थे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये क्यों बदल गया है आदमी, ये शख्स क्यों इतना परिवर्तित हो गया है? और मैं संदीप की बात कर रही हूँ जो बेस्ट फ्रेंड था, क्या छुपा रहा है भाई? जी बिल्कुल, देखिए शुरू में संदीप सिंह सामने आया और कई बार सामने आया, उसके बाद अब कल जिस तरीके से संदीप सिंह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो कैमरे पर बात नहीं करना चाहता, ज्ञानेंद्र तिवारी और मैं दोनों लगातार सवाल कर रहे थे, 50 से ज्यादा सवाल किए हमने, और दिल्ली के अंदर किसी वकील से मिलकर आना, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ जरूर काला नजर आता है। और ऐसा नजर आता है कि संदीप सिंह को कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी पता हैं और उसको ये पता है कि सीबीआई उसे जरूर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। तो क्या संदीप सिंह दिल्ली में वकील से मिलने इसी वजह से गया था? बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो हम भी पूछना चाहते थे, हम भी जानना चाहते थे, लेकिन मनोज आप रहिए, आप लोगों ने शानदार काम किया, आपने और ज्ञानेंद्र ने, और सारा देश आपके काम की बहुत तारीफ कर रहा है कि वो संदीप सिंह जो एक बहुत बड़े, एक आप कह सकते हैं कि सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, वो क्यों, जो कैमरे के सामने आने में खुश हो महसूस कर रहा था, वो क्यों पलट गया है? अजीत सिंह, आप क्योंकि डिटेक्टिव हैं और ये आपके लिए एनालाइज करना ज्यादा आसान रहेगा। एज ए लेमैन मैं अगर कहूं तो जो व्यक्ति 2 महीने पहले उत्साहित होकर कैमरों के सामने आकर बात करने को तैयार था जून के आखिरी हफ्ते में, आज हम अगस्त के आखिरी हफ्ते में हैं, सिर्फ 2 महीने बीते हैं, वो शख्स अब एबीपी न्यूज के साथ जो 2 बार इंटरव्यू दे चुका है, अब भाग रहा है, अब बात नहीं करना चाह रहा है, मुंह छुपा रहा है, बोल नहीं रहा है, वकीलों से मुलाकात कर रहा है। क्या इशारा करता है? दाल में काला है कि नहीं? अजीत सिंह, क्या कहती है आपकी क्रिमिनल साइकोलॉजी? उसको पता नहीं था कि सीबीआई भी आ सकती है इस केस में, इसलिए वो पहले तो जिस तरह से चल रहा था, लेकिन अब उसे जब पता चला कि एक एक परतें खुल रही हैं, अब ये रिया ने कितना उसका फंड यूज किया, जिस तरीके से ये ड्रग का एंगल आ रहा है, जिस तरह से दुबई कनेक्शंस आ रहे हैं, अब उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब उसका नंबर आने वाला है। बिकॉज अब सारा का सारा चीजें, जिस तरह से चैट्स निकल रही हैं व्हाट्सएप की, जिस तरह से कॉल रिकॉर्ड्स के साथ में चीजें कनेक्ट हो रही हैं, किसने किससे कितनी देर बात करी, क्या हुआ, तो अब कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अब वो ज्यादा दूर नहीं है कि जब उसको सीबीआई बुलाएगी, ईडी बुलाएगी, जब बाकी उसको डिपार्टमेंट्स बुलाएंगे, अब वो दिन दूर नहीं है, इसीलिए उसको इस तरीके से वो भाग रहा है और इस तरह से वो अपनी लीगल नॉलेज ले रहा है और एक्सपर्टीज ले रहा है, लोगों से जान पहचान कर रहा है और उनसे पूछ रहा है कि भाई मुझे कैसे बचना है इसके अंदर। मतलब आप उसको इस बात का एहसास हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आपने जो एनालिसिस किया है उसका शक बहुत पहले कुछ बड़े नेताओं ने, राजनेताओं ने, कुछ वकीलों ने पहले ही जाहिर कर दिया था। मेरे साथ राम कदम, बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। राम कदम साहब, जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं अभी तक इन 70 दिनों के इन्वेस्टिगेशन में, जो खासतौर पर मीडिया में देखा जा रहा है, जिस तरह के कैरेक्टर सामने आए हैं, क्या आपको भी लग रहा है, जैसा कि अभी डिटेक्टिव अजीत सिंह भी कह रहे थे, कि संदीप सिंह कुछ छुपाना चाहता है? रिया चक्रवर्ती, जैसा कि इशारा मिल रहा है कि वो गौरव आर्या के साथ है, जैसा गणेश बता रहे हैं, गौरव आर्या अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है, तो ये सब इंटरलिंक्ड है और ड्रग्स का खेल है, इसके लिए सुशांत की जान ले ली गई। देखिए, अगर हमने पूरा महाराष्ट्र सरकार के पास ये मामला था, तब की हमने अगर तफ्तीश देखी है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस सारे मामले को आगे बढ़ा रही थी, तो सारे बिंदुओं को अगर हमने कड़ी कड़ी से जोड़ा तो ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र सरकार किसी न किसी बात से डर रही थी, किसी बड़े आदमी को, नेता को, अभिनेता को, कुछ बड़े लोगों को बचा रही थी, ड्रग माफियाज को बचा रही थी। अब ये तो पूरी तरह से देश दुनिया के सामने ओपन हो चुका है। रहा सवाल संदीप सिंह का, तो जांच के पश्चात पता चलेगा कि उसके मन में क्या है, क्या नहीं है। पर यह निश्चित तौर पे है कि शुरू में जिस प्रकार से वो मीडिया से बात कर रहा था, तो इस बार वो निश्चित तौर पे बात करने से कतरा रहा था। कहीं हो सकता है उसके लॉयर ने कहा होगा बहुत ज्यादा मत बोलो, या तो ये ड्रग का जो एंगल नया आया है, शायद उन्होंने सबने राम कदम जी, ये एक इकलौता शख्स नहीं है ना जो सस्पिशियस है।
रिया चक्रवर्ती नहीं, ये से ड्रग लेकर नहीं। शोविक से लेकर ये अब संदीप आ गया, फिर उसमें कुछ और नाम आप जोड़ दीजिए जिनसे बातचीत लगातार हो रही है, ये सब के सब सस्पिशियस है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये कनेक्शन किसी तरीके से देश के सामने लाया जा पाएगा, क्योंकि ये तो अभी सवाल भर है ना। क्यों नहीं आएगा? सीबीआई पहुंच गई है, एनसीबी पहुंच गई है, ईडी पहुंच गई है, और देखिए जांच बिल्कुल पलट चुकी। जो नेपोटिज्म पे बहस चल रही थी वो ड्रग्स पे आ गई है, और ये ड्रग्स कहां से आती है? दुबई से। दुबई में कौन बैठा है? दाऊद के गुर्गे।